मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। अप्रैल का महीना सन 2024 और हम बात कर रहे हैं मेष राशि की। कौन कौन से ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, वो हमारे लिए शुभ है या अशुभ, ये महत्वपूर्ण रहेगा। और इससे भी महत्वपूर्ण रहेगा क्या कोई खास योग बन रहे हैं, और आज से एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं आपके लिए, कौन से ग्रह आपके लिए बाधक होते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह बाधक रहेगा, इसकी चर्चा रहेगी। और कौन से योग बन रहे हैं जिसके हमें लाभ हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ हो सकता है, जॉब में कोई परिवर्तन होनी है तो उसका हमें पता चल जाए। विवाह के लिए क्या कोई शुभ अशुभ की खास बात इसमें बनेगी, उसकी भी चर्चा करेंगे। और हेल्थ इश्यूज कैसे रहेंगे, वो बात भी इम्पॉर्टेंट रहेगी। मेष राशि, जैसा कि आप जानते हैं, इसका स्वामी मंगल होता है। तो देखते हैं ग्रहों की युतियां क्या बन रही हैं और इस महीने ग्रह चाल क्या है। गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन लगन में है। पहली बात, गुरु आपके भाग्येश हैं और बुध आपके एक तो त्रिखड़ाय के स्वामी है और एक त्रिक भाव के स्वामी है। तो त्रिक भाव का या त्रिखड़ाय का स्वामी जब लगन में होता है तो वो कष्ट पहुंचाता है, टेंशन देता है। तो बुध देखिए छठे घर के स्वामी हैं, तो रोग रिपु ऋण, इससे संबंधी व्याधियां या कष्ट हमें हो सकती हैं, उसके प्रति सावधानी बरतनी है। और दूसरा हम देखते हैं कि मंगल और शनि की युति 11th हाउस में बन रही है। अब इसमें शनि स्वराशि के हैं और स्वराशि के साथ साथ मूल त्रिकोण राशि भी है उनकी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह शनि लाभदायक स्थिति में है। मंगल चूंकि लग्नेश है, लग्नेश और अष्टमेश होकर मंगल 11वें भाव में है। स्वभावतः आय के दृष्टिकोण से हम चाहेंगे हमारे धन की वृद्धि हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, चाहे हम किसी और माध्यम से धन उपार्जन करना चाहते हो, शेयर मार्केट हो, कमोडिटी का क्षेत्र हो, तो ये आसार पॉजिटिव नजर आ रहे हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ लाभ हमें हो सकता है। लेकिन शनि की नीच की दृष्टि भी तो है ना लगन पे, ये कष्टदायी बात है। लेकिन राशि परिवर्तन योग भी तो है, तो ले दे के संघर्ष के बाद धन प्राप्ति के योग तो बनेंगे, ये पक्की बात है। दूसरा एक कॉम्बिनेशन हम देख पा रहे हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, सूर्य शुक्र और राहु का 12वें भाव में। अब शुक्र तो वहां उच्च के हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और जो सूर्य है वो पंचमेश होकर वहां पर है, साथ में राहु भी है। अब इसमें खास बात क्या है कि शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश होकर मार्केश भी है। शुक्र यहां उच्च के होके जहां आपको सांसारिक सुख, यौन संबंधों में और अन्य स्त्रियों के साथ संबंधों के दृष्टिकोण से अगर हम विचार करें तो महत्वपूर्ण है। आपका पंचमेश और सप्तमेश, सूर्य और शुक्र दोनों 12वें घर में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पर राहु भी है। राहु अन्य संबंधों को विकसित कर देता है, पुराने संबंधों को जागृत कर देता है। तो यू शुड बी अलर्ट। आप ध्यान से रहें कि आपके कोई पुराने ऐसे संबंध, कोई प्रेम संबंध, कुछ ऐसे संबंध विकसित ना हो जाए जो घर में कलेश का कारण बने। इसके लिए होशियार रहना होगा। और एक खास बात और भी हमें करनी है बाधक ग्रह के बारे में, जो आपको बताना चाहते थे, जो इस बार एक नई चीज आपके लिए हम लाए हैं। वैसे आपके लिए खुशखबरी की भी बात बताएं, जो क्लासेस हमें एस्ट्रोलॉजी सिखाने की शुरू कर दी है हमने, उसमें भी हम ये सारी चीजें लेके आए हुए हैं। लेकिन 11वें भाव का स्वामी अगर चर लगन हो तो वो बाधक ग्रह होता है। तो शनि इसमें बाधक हैं। अब बाधक क्या वास्तव में है, ये देखना पड़ेगा आपके D9 के 64वें नवांश में जाके, और अगर दृष्टिकान कुंडली हो तो उसके अष्टम भाव से। तो वो जो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मांदी खर, अगर ये खरेश हो या मांदी या गुलिक का स्वामी हो तो ये वास्तव में शनि खतरनाक हो जाता है या नहीं, ये आपका D9 और दृष्टिकान से क्लियर होता है। क्योंकि जो बाधक ग्रह बन जाता है वो हमारे हर काम में बाधा पहुंच जाता है। नौकरी लगी लगाई वो चली जाती है, काम कर रहे हैं तो उसमें विघ्न आ जाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ ग्रह गोचर को भी देख लें थोड़ा सा, वो क्या कहते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बुध 4 अप्रैल को वक्री हो जाते हैं। अब बुध आपके तृतीयेश भी हैं, त्रिखड़ाय के स्वामी भी हैं, त्रिक भाव के भी स्वामी हैं। वक्री होकर ग्रह अगर क्रूर ग्रहों का स्वामी हो, जिस स्थान पर होता है वहां रोग,
कष्ट जरूर पहुंचाता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी। कालयुक्त नामक संवत्सर भी शुरू हो रहा है, नया वर्ष हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये चैत्र मास में शुरू हो रहा है और वासंतिक नवरात्र जब शुरू होते हैं तब से ये संवत्सर शुरू माना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ नवरात्रे भी शुरू हो गए। तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रों की। और नवरात्रों में तो आपको पता ही है कि 4 प्रकार के अनुष्ठान इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले होता है इसके अंदर अभ्यंग स्नान, प्रातःकाल नहा धो के साफ कपड़े पहन के भगवती की पूजा करें। फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ज्वार बीजना। ज्वार बीजने से हमें यह पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटस हमारा कैसा रहेगा। अच्छे ज्वार आएंगे तो लाभ हो सकता है। सफ़ेद रंग का ज्वार आ गया तो स्पेशल लक्ष्मी का प्रतीक होता है वो। फिर एक होता है सबसे इम्पोर्टेंट कलश स्थापन, जिसमें हम नारियल रखते हैं। वो नारियल और जल इत्यादि से वो घर में सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। फिर एक होता है प्रतिमा पूजन। तो ये नवरात्र आपके लिए मंगलमय हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 13 अप्रैल को सूर्य का मेष राशि में प्रवेश हो रहा है। सूर्य उच्च के हो जाएंगे, यानी आपका पंचमेश लगन में आएगा। तो ये आपके लिए शुभ है। संतान के दृष्टिकोण से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पब्लिक सेक्टर से अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए उसके दृष्टिकोण से ये विशेष शुभ होगा। और फिर आजकल आपको पता है कि चुनावों की भी बड़ी ज़बरदस्त स्थितियां बनने वाली होंगी। ऐसी स्थितियों में ये सूर्य जिनका स्वक्षेत्रीय या उच्च के होंगे उनको लाभ भी पहुंचाने वाले होंगे। दुर्गाष्टमी जो है वो 16 तारीख की है और कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल का है जो कामनाओं की पूर्ति करता है। अच्छा, 23 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करते हैं। मंगल मीन राशि में, यानी आपकी राशि तो मेष है, आपसे एक घर पीछे है मंगल। अब ये मीन राशि में मंगल जब प्रवेश करेंगे, ड्राइविंग अच्छे से करिएगा, फास्ट ड्राइविंग मत करिए, घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण ना हो, पति पत्नी में क्लेश ना हो। ये मंगल वहाँ कष्टदायी भी हो सकता है, इसका हमें ध्यान रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि शुक्र 24 तारीख को मेष राशि में प्रवेश करते हैं। शुक्र आपके द्वितीयेश और सप्तमेश होकर जब लगन में आएंगे तो हमें विशेष ध्यान रखना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है, वाहन सुख ये प्राप्त करा सकते हैं। लेकिन 24 अप्रैल को शुक्र अस्त हो जाते हैं, शादी वगैरह बंद। शुक्र अस्त हो तो कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में काफ़ी परेशानियां देखी जाती हैं। और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये रहेगी कि पुखराज रत्न 5.25 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में ज़रूर पहनिएगा। हनुमान जी की उपासना अवश्य करिएगा, आपके बहुत से कष्ट तकलीफें दूर होंगी। और उगते हुए सूरज को देखकर सूर्य को जल दें और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, आपके बहुत से कष्ट दूर हो जाएंगे। नमः शिवाय। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.